हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल और फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल क्लास में। प्रकाशिकी के अपने न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं बेटा। प्रकाशिकी आपका 13 नंबर का पूछा जाना है, इसलिए जो एक एक न्यूमेरिकल होते हैं सभी टाइप्स को करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और सभी टाइप्स को आपको करवा भी दूंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक तारा है कोई पृथ्वी की ओर इतने मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। मतलब कोई आकाश में तारा है, वो पृथ्वी की ओर, सपोज करो यहाँ पे कोई तारा है ऊपर आपके कैमरे के पास और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है पृथ्वी पर। अब जब ये पृथ्वी पर गति कर रहा है तो उससे उत्सर्जित जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो जो एक रेखा बनेगी उस रेखा को हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रमी रेखा। कौन सी रेखा? स्पेक्ट्रमी रेखा। और स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य हमें दी गई है, कह रहा है उसकी आभासी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कौन सी तरंग दैर्घ्य हमसे पूछ रहा है बेटा? आभासी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है वास्तविक तरंग दैर्घ्य की? 6000। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्वेश्चन और हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 6000। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम इतना दिया गया है। वी वेग से चल रही है, वेग की वैल्यू कितनी दी गई है? 9 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। इतना दिया गया है आपको क्वेश्चन में आपके। ठीक है, इसके बाद आप इतना तो जानते हैं ये तारे का वेग है। किसका वेग है बेटा? ये तारे का वेग है। ठीक है, तारे का वेग। ठीक, अब इसके बाद इतना जानने के बाद आप ये तो जानते हैं कि विस्थापन, देखिए प्रकाश की चाल जानते हैं, तरंग दैर्घ्य आपसे दी गई है। तो आप जानते हैं कि जब भी आपको कभी क्या निकालना है, आभासी तरंग दैर्घ्य निकालना है या कोई सी आभासी तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो आभासी तरंग दैर्घ्य के लिए एक फार्मूला होता है या फिर स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्घ्य। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है आभासी तरंग दैर्घ्य या फिर स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्घ्य तो लेमडा डैश होती है। क्या होती है? लेमडा डैश। और फार्मूला होता है लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा। क्या फार्मूला होता है? लेमडा माइनस के डेल्टा लेमडा, ये फार्मूला आपका होता है। तो सबसे पहले आपको लेमडा तो दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन डेल्टा लेमडा निकालना होता है, तब जाके आप लेमडा डैश निकाल पाओगे। याद रखिए, जब आपसे आभासी तरंग दैर्घ्य या फिर स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य बोलता है तो वो होती है लेमडा डैश। कौन सी रेखा की तरंग दैर्घ्य? स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य। तो डेल्टा लेमडा निकालेंगे, तो डेल्टा लेमडा निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपके सामने लिखा गया है आपकी स्क्रीन पर, वी लेमडा अपान में सी, वी लेमडा अपान में सी। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वी की वैल्यू हमें दी गई है 9 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लेमडा की वैल्यू दी गई है 6000 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को हटाएंगे 10⁻−10 मीटर का मल्टीपल करवाएंगे। और यहाँ पे सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन हम लोग को कर लेनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग ऊपर अगर जाते हैं तो इस, अगर देखिए यहाँ पे 3 से अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, 3 3 को 9, और इस पावर को ऊपर ले जाता हूँ तो मेरे पास बचता क्या है वो आप देख लीजिए। मेरे पास बचेगा बेटा ये 10⁻8 ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 6 और ये 3 मिलके कितने 9 पावर बना देगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 10⁻9 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि जीरो हमेशा क्या में होते हैं? प्लस में होते हैं। जितनी भी जीरो है 10 की पावर में आप उतनी ही घात लिख सकते हो। तो 10 की पावर प्लस का 3 घात और 10 की पावर प्लस का 6 घात, ये मिलके बना देगा 10 की पावर 9 घात। और इनटू में देखिए 10 की पावर -10 और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -8, तो ये मिलके बना देगा 10 की पावर -18। ठीक है, क्या बना देगा? 10 की पावर -18। अब बेटा हमको क्या करना है? इसे एंगस्ट्राम बनाना है। तो एंगस्ट्राम के लिए 10 की पावर -10 चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -10। इसे हम लोग को ऐसे ही लिखा रहने देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हमने कर लिया है तो इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6 × 10 की पावर, अब देखिए ये -8 है, ये +9 है, तो हमारे पास 10 की पावर 8 बचे, 1 बचेगा, वो भी प्लस का 1 क्योंकि बड़ी घात है, और ये 10 की पावर -1, तो ये आ जाएगा अपने पास 60 एंगस्ट्राम। क्या आ जाएगा? 60 एंगस्ट्राम। अब हमें निकालनी थी आभासी तरंग दैर्घ्य। कैसी तरंग दैर्घ्य बेटा? आभासी तरंग दैर्घ्य वो होती है लेमडा डैश, और लेमडा डैश बराबर होता है लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा। लेमडा डैश बराबर क्या होता है?
डेल्टा लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 6000 एंगस्ट्राम, कितनी 6000 एंगस्ट्राम, और माइनस डेल्टा लेमडा की हमने निकाली 60 एंगस्ट्राम। यहाँ पे हमें घटा देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 5990 एंगस्ट्राम। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आभासी तरंग दैर्घ्य की, किसकी, आभासी तरंग दैर्घ्य की। तो आई होप बेटा आप सभी के समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही गजब क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा गया है, एक तारा है, तारे के H2 रेखाओं के स्पेक्ट्रमी, मतलब कोई तारा है, उस तारे की जो H2 रेखाएं हैं, वो H2 रेखाओं की स्पेक्ट्रम, किसके, H2 रेखाओं की स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्घ्य दी गई है लेमडा, लेमडा की वैल्यू दी गई है 6563 एंगस्ट्राम, मतलब कि 6563 एंगस्ट्राम। डापलर विस्थापन, जब भी कभी बेटा आपसे क्वेश्चन डापलर विस्थापन की बात करता है तो डापलर विस्थापन आपका होता है डेल्टा लेमडा। डेल्टा लेमडा को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, डापलर विस्थापन। क्या बोलते हो, डापलर विस्थापन। यहाँ पे सारी जो बात है इस फार्मूले पे है, किस फार्मूले पे, इस फार्मूले पे है। अगर आपसे बोलेगा आभासी तरंग दैर्घ्य तो हो जाएगी डेल्टा लेमडा डैश। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है डापलर विस्थापन तो हो जाएगा डेल्टा डेल्टा लेमडा। तो यहाँ पे अब आपसे कह रहा है कि डापलर विस्थापन की वैल्यू दी गई है, तो ये डेल्टा लेमडा होता है। डेल्टा लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 6.563 एंगस्ट्राम। अब कह रहा है पृथ्वी से दूर जाते हुए तारों के वेग की गणना कीजिए। इस बार क्वेश्चन ने हमसे तारों का वेग पूछ लिया। क्या पूछ लिया बेटा, तारों का वेग पूछ लिया। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा लेमडा बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, वी लेमडा अपान सी। क्या फार्मूला होता है बेटा, वी लेमडा अपान में सी। तो हम लोगों को निकालना इस बार है वी का मान, किसका मान, वी का मान। तो हम लेमडा बराबर अगर निकालेंगे फार्मूला, तो ये सी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सी डेल्टा लेमडा अपान में वी, ये हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू होती है आपको पता ही है। देखिए मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिख नहीं रहा था। यहाँ पे हम इतना फार्मूला जानते हैं, इसको हम सी को मल्टीपल में ले जाएंगे और लेमडा को यहाँ पे बटे में ले आएंगे, तो लेमडा बराबर फार्मूला निकालेंगे तो निकल आएगा सी डेल्टा लेमडा अपान में वी। सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका डेल्टा लेमडा की वैल्यू दी गई है 6.563 एंगस्ट्राम। इसके बाद वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास गिवन होनी चाहिए वी की, नहीं सॉरी, हमें यहाँ पे वी की वैल्यू नहीं गिवन है। वी बराबर हमें फार्मूला निकालना था। और देखिएगा यहाँ पे ये सी इसके मल्टीपल में जाएगा और ये वी इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा, सॉरी ये लेमडा इसके बटे में जाएगा। तो देखिए ये वी लेमडा बराबर निकाल लिया है। अगर हम वी बराबर निकालना चाहें तो यहाँ पे वी हो जाएगा और यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, क्योंकि बटे वाली संख्या गुणे में और गुणे वाली संख्या बटे में जाती है। लेमडा की वैल्यू दी गई है 6563। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फटाक से दशमलव हटाएंगे, एक 3 अंक बाद दशमलव 3 जीरो यहाँ पर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जितने भी जीरो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो 3 × 10⁸। इसके बाद नीचे हमारे पास दिया गया है 10⁻3। क्या दिया गया है, 10⁻3। इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, 3 × 10⁵। क्या बच जाएगा, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर ये निकल के आ जाएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपको बोल देता हूँ, क्वेश्चन कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ उसका उत्तर भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। और आज से क्या है बेटा, आज से जो है आपकी ये जो क्लास है, मतलब ये इधर के क्वेश्चंस की वो एंड होती है। अब अगले न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या आईआईटी जेईई मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनट ऐप को इंस्टॉल। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नोट करना है होमवर्क के लिए, और उसका उत्तर कमेंट करके मुझे बताना है। यहाँ पे लिखेंगे आप, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य
तरंग दैर्घ्य बेटा दिया गया है आपको 4800 एंगस्ट्राम। क्या दिया गया है? 4800 एंगस्ट्राम। और जल का अपवर्तन 4/3। और आपसे पूछ रहा है लेमडा का। कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन पूरा कह रहा है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्राम है, जल में तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्राम है, जल में तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या है बेटा? फिर से एक बार लिखिएगा, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्राम है, जल में तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है जल का अपवर्तनांक 4/3 है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करके वही छात्र बताएगा जो इस क्लास का प्यारा छात्र होगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत आप भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं बहुत बड़ी मेहनत इस टाइम पे कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल आपको जरूर देना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।